वेलकम टू ट्रेंडी बस। तो चलिए शुरू करते हैं। भाई सोचो, 500 रुपये का नोट और उस पर अनुपम खेर। ये कोई मीम नहीं है, बल्कि रियल स्कैम हुआ है अहमदाबाद में। वैसे तो ये स्कैम लगभग 1.5 साल पुराना है, लेकिन फ़नी है इसलिए ये इंटरनेट पर दोबारा वायरल हो रहा है। एक ट्रेडर ने गोल्ड दिया 1.6 करोड़ के बदले, और मिला बॉलीवुड एडिशन करेंसी। मतलब महात्मा गांधी की जगह अनुपम खेर। स्कैमर ने इतना कॉन्फिडेंस से स्कैम किया कि विक्टिम को लगा कि ये पूरा रियल है। फेक ऑफिस, फेक नोट्स। मॉरल ऑफ द स्टोरी, कैश चेक करो वरना एक्टर चेंज हो जाएगा। तो अगली कंट्रोवर्सी है धुरंधर 2 से रिलेटेड। यहाँ पे इशू ये हुआ है कि एक एआई पोस्टर वायरल हुआ है जिसमें रणवीर सिंह टर्बन पहने हुए और सिगरेट पकड़े हुए दिख रहे हैं। सिख कम्युनिटी ने बोला है कि ये डिसरिस्पेक्टफुल है, क्योंकि सिख रिलीजन में टोबैको स्ट्रिक्टली फॉरबिडन है। इस वजह से मेकर्स को लीगल नोटिस भी भेजा गया। ट्विस्ट यह है, पोस्टर एक्चुअली एआई मेड था, ऑफिशियल नहीं। लोगों को लगा ये रियल है। तो इससे ये लेसन मिलता है, इंटरनेट पे जो दिखे वो हमेशा रियल नहीं होता। तो चलिए अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। भाई, पब्लिक टॉयलेट का मतलब तो सुना था, पर ये तो ग्रुप एक्टिविटी बना दिया। सीन है मेरा भयंदर का, जहाँ पे एक टॉयलेट में 4 सीट और बीच में ज़ीरो दीवार। मतलब साइड वाले अंकल से आई कांटेक्ट भी फ्री में हो जाएगा। सोचो क्या दोस्ती बनेगी आपकी। ट्रूली सार्वजनिक, सब मिल के बैठो। तो अगली न्यूज़ है ऑस्ट्रेलिया से, जहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर एंथनी एल्बनीज़ को ईद प्रेयर्स के दौरान सिडनी के एक मॉस्क में बू किया गया। ये इंसिडेंट हुआ लेकेम्बा मॉस्क में, जहाँ हज़ारों लोग नमाज के लिए आए थे। कुछ लोगों ने उन्होंने गेट आउट और शेम जैसे स्लोगन्स दिए और उन्हें जेनोसाइड सपोर्टर भी कहा। इसका मेन रीज़न था उनकी गवर्नमेंट का स्टैंस इजराइल गाज़ा कॉन्फ्लिक्ट पर, जिससे मुस्लिम कम्युनिटी के कुछ लोग नाराज़ हैं। सिचुएशन थोड़ी टेंस हो गई थी, लेकिन सिक्योरिटी ने कंट्रोल कर लिया और इवेंट बाद में पीसफुली कंटिन्यू हुआ। तो गाइस, अगली न्यूज़ है डॉलर की वैल्यू के रिगार्डिंग, जहाँ पे डॉलर की वैल्यू अब लगभग 94 रुपीज़ के आसपास पहुँच चुकी है। ये रुपये के लिए एक कंसर्निंग सिग्नल माना जा रहा है, क्योंकि इसका मतलब यह है कि इंडियन करेंसी वीक हो रही है। एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग इसके पीछे मेन रीज़न ग्लोबल इकोनॉमिक प्रेशर, राइजिंग ऑयल प्राइसेस और फॉरेन इन्वेस्टमेंट का आउटफ्लो हो सकता है। जब डॉलर स्ट्रांग होता है तो इंपोर्ट महंगा हो जाता है, स्पेशली ऑयल। इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आम आदमी पर पड़ता है। सो गाइस, जो अगली न्यूज़ है वो गोल्ड की वैल्यू के रिगार्डिंग है, जहाँ पे पिछले हफ्ते गोल्ड की प्राइस में लगभग 11% तक की गिरावट आई है। एनालिस्ट कह रहे हैं कि 1983 के बाद ये अब तक की सबसे बड़ी गिरावट है। इसके पीछे का एक बड़ा रीज़न है स्ट्रॉन्ग यूएस डॉलर। जब डॉलर स्ट्रॉन्ग होता है तो यूजुअली गोल्ड की डिमांड और प्राइस प्रेशर में आ जाती हैं। ग्लोबल इन्वेस्टर अब सेफ एसेट्स और करेंसी मूवमेंट पर क्लोजली नज़र रख रहे हैं। तो अगली न्यूज़ बहुत ही शॉकिंग है, जहाँ पे उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से एक शॉकिंग फ्रॉड केस सामने आ रहा है। एक आदमी ने खुद को आईएएस ऑफिसर बताकर शादी की और लगभग 15 लाख रुपए का दहेज भी लिया, लेकिन शादी के बाद सच सामने आया, वो आदमी फेक आईएएस निकला। रिपोर्ट्स के मुताबिक उसने अपनी वाइफ को गोवा ले जाकर बेचने की प्लानिंग भी की थी। ये केस सिर्फ फ्रॉड नहीं, बल्कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग जैसे सीरियस क्राइम भी बन सकते हैं। तो अगली न्यूज़ है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी से रिलेटेड, जहाँ पे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने एक हिस्टोरिक रिकॉर्ड बना दिया है। अब वो इंडिया के लॉन्गेस्ट सर्विंग हेड ऑफ गवर्नमेंट बन चुके हैं। उन्होंने पवन कुमार चामलिंग का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जो पहले 8,930 दिन तक पावर में रहे थे। अब मोदी जी ने 8,931 दिन कंप्लीट कर लिए हैं एज अ हेड ऑफ गवर्नमेंट। इसमें उनका गुजरात के चीफ मिनिस्टर का टेन्योर और प्राइम मिनिस्टर का टेन्योर दोनों इंक्लूडेड हैं। ये माइलस्टोन लगभग 25 साल की कंटिन्यूस लीडरशिप को शो करता है। अगली न्यूज़ है फरसे वाले बाबा से रिलेटेड, जहाँ पे उत्तर प्रदेश के मथुरा से फरसे वाले बाबा के केस में एक नया ट्विस्ट आ गया है। जिस ट्रक से एक्सीडेंट हुआ था उसका ड्राइवर खुर्शीद भी अब जिंदा नहीं रहा। रिपोर्ट्स के मुताबिक खुर्शीद की इलाज के दौरान मौत हो गई।
वो राजस्थान के अलवर का रहने वाला था और एक्सीडेंट में वो भी बहुत ही सीरियसली इंजर्ड हो गया था। पुलिस ने कहा कि उसके खिलाफ पहले कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था। फिलहाल पूरे केस की इन्वेस्टिगेशन चल रही है और हर एंगल से जांच की जा रही है। अगली न्यूज़ है मध्य प्रदेश से, जहाँ पे एक 10th क्लास का लड़का रुद्र पांडे अचानक घर से मिसिंग हो गया। वह एक लेटर लिखकर गया था जिसमें उसने लिखा कि वह अपने असली परिवार के पास जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक वह प्रेमानंद महाराज के प्रवचनों से काफ़ी इन्फ्लुएंस था और उनसे मिलने के लिए घर छोड़कर चला गया, वो भी सिर्फ 500 रुपये लेकर। 4 दिन बाद पुलिस ने उस लड़के को ढूंढ लिया और सेफली रिकवर भी कर लिया। तो चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। इंडियन क्रिकेटर संजय बांगर की बेटी अनाया बांगर रिसेंटली हेडलाइंस में है। उन्होंने जेंडर अफर्मिंग सर्जरी करवाई है और अपनी आइडेंटिटी ओपनली शेयर की है। जेंडर अफर्मिंग सर्जरी का मतलब होता है अपनी जेंडर आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग फिजिकल ट्रांजिशन करना। अनाया ने सोशल मीडिया पर अपनी जर्नी शेयर की, जहां उन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस और चैलेंजेस के बारे में बताया। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।